हेलो गाइस, वेलकम टू टेस्ट ऑफ निवाज। मैं हूं कंचन विधानी और मैं आप लोगों के लिए लेकर आती हूं बहुत ही डिलीशियस और बहुत ही सिंपल रेसिपीज जो आप घर पे आसानी से बना सकते हैं। तो मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आई हूं बहुत ही फेमस बिहारी क्विजीन की रेसिपी जो कि है लिट्टी चोखा। लिट्टी चोखा बिहार की तो एक ट्रेडिशनल रेसिपी है, लेकिन बिहार के बाहर भी इसे बहुत ही ज़्यादा पसंद किया जाता है। आसपास की स्टेट्स में भी ये बहुत ही ज़्यादा खाया जाता है। तो चलिए देख लेते हैं कि कैसे बनेगा। सबसे पहले चोखा बनाने के लिए हम भरते वाला बैगन ले लेंगे और उसमें 3 से 4 स्लिट्स मार देंगे, यानी कि अंदर तक थोड़े थोड़े कट्स लगा देंगे। और टमाटर के ऊपर भी हल्की हल्की स्किन में स्लिट कर देंगे, जिससे बाद में टमाटर की स्किन को उतारना आसान हो जाता है। अब हम 10-12 लहसुन की कलियां ले लेंगे और उन्हें जो बैगन में हमने स्लिट मारा था उसके अंदर अच्छे से दबा दबा के डाल देंगे, जैसे कि मैं यहाँ पे कर रही हूँ। अब हमें बैगन और टमाटर दोनों को ही अच्छे से सरसों के तेल से रब कर लेना है। थोड़ा थोड़ा सरसों का तेल डाल के अच्छी तरह पूरे बैगन और टमाटर पे लगा देंगे। बैगन और टमाटर के साथ साथ ही हम थोड़ी हरी मिर्चों को भी साथ में भून लेंगे। यहाँ पे मैं इनको गैस पे ही अच्छे से भून लूँगी। अगर आप चाहें तो इसे कोयले पे या काऊ डंग पे भी अच्छे से रोस्ट कर सकते हैं। कोयले पे रोस्ट करेंगे तो और अच्छा ट्रेडिशनल फ्लेवर आएगा, स्मोकीनेस आएगी। अब सभी चीज़ों को एकदम धीमी आंच पे हम भूनने के लिए गैस पे रख देंगे और बीच बीच में हर 1-2 मिनट के बाद थोड़ा थोड़ा सभी चीज़ों को घुमाते रहेंगे ताकि वो बराबरी से हर तरफ से अच्छे से कुक हो जाए। हमें सभी चीज़ों को अच्छे से भुन जाने तक और पक जाने तक अच्छे से रोस्ट कर लेना है। हरी मिर्च को बहुत ज़्यादा रोस्ट नहीं करेंगे, तो मैंने यहाँ पे बीच में ही हरी मिर्चों को हटा लिया है। बाकी चीज़ें अभी आगे भूनती रहेंगी। जो जो चीज़ें भूनती जाए उनको आप हटा सकते हैं, जैसे कि टमाटर भी बैगन से थोड़ा जल्दी ही भुन जाएगा, तो जब तक टमाटर अच्छे से भुन जाएगा उसके बाद हम टमाटर को भी हटा लेंगे। चेक करने के लिए कि अच्छे से पक गया है कि नहीं, भुन गया है कि नहीं अंदर तक, हम एक चाकू डाल के देखेंगे एकदम बीचों बीच, और वो एकदम बटर की तरह, मक्खन की तरह अंदर जाके निकलना चाहिए, एकदम सॉफ्ट होना चाहिए। जब ये पूरा अच्छी तरीके से भुन जाएगा तो गैस को बंद कर देंगे और इसे किसी एक प्लेट पे निकाल लेंगे। अब इनके छिलके बहुत ही आसानी से हट जाए तो उसके लिए हम इन्हें, जब ये गर्म ही है तभी इन्हें अच्छे से किसी चीज़ से ढक के रख देंगे कुछ मिनट के लिए। इससे अंदर मॉइस्चर डेवलप होगा और एकदम से छिलके निकालना आसान हो जाएगा। यहाँ पे मैंने थोड़ी सी लहसुन को भी अलग से रोस्ट कर लिया है, मगर ये एकदम ऑप्शनल है। कुछ मिनट के बाद ढक्कन हटा के सारे छिलकों को अच्छे से आराम से निकाल के अलग कर देंगे। साथ ही में जो मिर्च भुनी थी वो अगर कहीं कहीं से बहुत ज़्यादा ब्राउन हो गई है या काली हो गई है तो उसे भी निकाल देंगे। बैगन का भी छिलका अच्छी तरीके से निकाल देंगे और तभी निकालेंगे जब बैगन हल्का सा गर्म ही हो, उसी समय ये इजीली निकल जाता है, जैसे कि मैं यहाँ पे कर रही हूँ। छिलका उतारने के बाद बैगन की या टमाटर की स्टेम को भी ऊपर से काट के अलग कर देंगे। अब एक बड़े बाउल में 2 उबले हुए आलू लेके उसे अच्छी तरह से रफली हाथ से ही मैश कर देंगे। अब उन्हीं आलू के साथ में जितनी भी हमने ये रोस्ट की हुई वेजीज हैं उन सबको भी डाल देंगे और अच्छे से मैश करना शुरू करेंगे। सभी सब्जियों को एक साथ ही बहुत अच्छे से मैश करके मिला लेना है। अब चोखे को थोड़ा सीजन करने के लिए इसमें हम 3-4 टीस्पून या टेस्ट के हिसाब से नमक और 1/4 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। और आप अगर थोड़ा स्पाइसी खाना पसंद करते हैं तो थोड़ी हरी मिर्चा भी डाल दें और साथ ही में एक मुट्ठी भर के हरी धनिया भी डाल देंगे। साथ ही में आप यहाँ पे नींबू का रस निचोड़ के डाल देंगे। और अगर आप कच्ची प्याज खाते हो तो ऑप्शनली इसी स्टेज पे यहाँ पे कटी हुई एक प्याज भी डाल दें। मैं यहाँ पे अभी प्याज नहीं डाल रही हूँ, और अगर तो आप इसे इमीडिएटली तुरंत ही खाना चाहते हैं तब तो प्याज अभी डालें, वरना जब आप खाने जाएं उससे जस्ट पहले ही इसमें प्याज डालें, वरना प्याज की स्मेल आ जाती है। अब इसमें एक बड़ा चम्मच भर के यानी 1 टेबल स्पून कच्चा सरसों का तेल डालेंगे और सभी चीज़ों को आप अच्छी तरीके से मिला लेंगे। आपका बहुत ही डिलीशियस और टेस्टी आलू और बैगन का चोखा बनके अब तैयार है। इसे लिट्टी के साथ सर्व करेंगे, तो चलिए अब इसके साथ लिट्टी भी बना लेते हैं।
अब लिट्टी का आटा गूंदने के लिए मैं यहाँ पे स्टैंड मिक्सर यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो हाथ से भी नॉर्मली आटा गूंद सकते हैं। लिट्टी का डो लगाने के लिए 2 कप गेहूं का आटा ले लेंगे और उसमें टेस्ट के हिसाब से नमक या 1 टीस्पून नमक डाल देंगे और अच्छी तरीके से मिला लेंगे। अब हमें इस आटे में मोयन लगाना है, तो उसके लिए 1 बड़ा चम्मच तेल डालेंगे और अच्छे से आटे के साथ मिला लेंगे। हमें ऑयल को अच्छे से हथेलियों से रब करते हुए मिलाना है ताकि पूरा एक सैंडी सा टेक्सचर बन जाए, जैसे कि मेरा यहाँ पे हो गया है। अब लिट्टी का आटा लगाने के लिए थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे 2 से 3 बैचेस में और एकदम सॉफ्ट सा आटा गूंद लेना है। जितना सॉफ्ट हम रोटी के लिए, चपाती के लिए गूंदते हैं उतना ही सॉफ्ट गूंदना है। और आखिरी में उसे फिनिश करने के लिए थोड़ा सा ऑयल डाल के भी अच्छे से गूंद लेंगे। अच्छे से आटा गूंदने के बाद उसे चिकना कर लेंगे और उसकी एक बड़ी सी डो बॉल बना लेंगे और 15 मिनट के लिए कम से कम इसे रेस्ट होने देंगे। चलिए तब तक के लिए हम लिट्टी की स्टफिंग बना लेते हैं। अब एक बड़ा बाउल ले लेंगे और उसमें 2 कप रोस्टेड ग्राम फ्लावर यानी कि सत्तू का आटा डालेंगे। अब इसमें टेस्ट के हिसाब से नमक, हाफ टी स्पून लाल मिर्च पाउडर, 2 से 3 चॉप की हुई हरी मिर्चें, 1 मीडियम साइज़ की चॉप की हुई प्याज और 1 से 2 बड़े चम्मच भर के ताज़ा हरा कटा धनिया डाल देंगे। अब इसमें 2 से 3 बड़े चम्मच भर के लाल भरवा मिर्च की अचार का मसाला और 2 बड़े चम्मच भर के अचार वाला सरसों का तेल डाल देंगे। अगर आपके पास ये मिर्च का मसाला ना हो तो आप कोई भी अचार का मसाला डाल सकते हैं और कच्चा सरसों का तेल भी डाल सकते हैं। अब सभी चीज़ों को सत्तू के साथ अच्छी तरीके से हमें मिला लेना है। जब सभी कुछ अच्छे से मिक्स हो जाएगा तो थोड़ा सा सत्तू का पोर्शन हाथ में लेके उसे दबाएंगे मुट्ठी में। अगर वो शेप होल्ड करता है और हल्का सा दबाने में टूट जाता है तो ये एकदम सही है, जैसे कि मैं यहाँ पे करके दिखा रही हूँ। और अगर तो ये थोड़ा सा शेप नहीं होल्ड कर रहा है तो इसमें थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल यानी सरसों का तेल और डालने की ज़रूरत है और अच्छी तरीके से मिला लेंगे। क्योंकि सत्तू अंदर से बहुत ड्राई नेचर का होता है, इसलिए इसमें तेल डालना थोड़ा ज़रूरी हो जाता है। मेरा यहाँ पे बहुत ही अच्छे से हो जा रहा है, तो मैं यहाँ पे कोई और एक्स्ट्रा तेल नहीं डाल रही हूँ। हमारी लिट्टी की स्टफिंग भी अब तैयार हो गई है, तो चलिए अब स्टफिंग डो में कर लेते हैं। हमारे आटे को अच्छी तरीके से अब रेस्ट मिल गया है, तो अब हम इसके थोड़े से छोटे छोटे पोर्शंस में डिवाइड कर देंगे, जैसे कि हम चपाती की या रोटी की लोइयाँ बना लेते हैं। अब एक लोई लेके उसको एकदम स्मूथ आउट करके एक गोल क्रैक फ्री बॉल बना लेंगे। अब उसको थोड़ा सा दबाते हुए चपटा करेंगे और अपनी ही उंगलियों से थोड़ा सा दबाते दबाते एक थोड़ी मोटी सी डिस्क बना लेंगे, जैसे कि मैं यहाँ पे कर रही हूँ। अब अपनी एक हथेली पे आटे की लोई का डिस्क बनाया था वो रखेंगे और दूसरी हाथ से उसमें एक बड़ा चम्मच भर के सत्तू की फिलिंग रख देंगे ऊपर से और उसे हल्का हल्का ऊपर से फिलिंग को दबा देंगे। अब स्टफिंग या फिलिंग को थोड़ा सा अंदर की तरफ दबाते हुए साइड साइड से आटे को ऊपर से बंद करते जाएंगे। जैसे कि हम पराठे की स्टफिंग करते हैं, वैसे ही हमको इसकी भी स्टफिंग करके ऊपर से डो को सील कर देना है, बंद कर देना है, जैसे कि मैं यहाँ पे कर रही हूँ। कोशिश करेंगे कि ज़्यादा क्रैक्स ना रह जाए और हमारी स्मूथ सी फिलिंग वाली स्टफिंग वाली लिट्टी की बॉल बन जाए। और जैसे जैसे लिट्टी बनती जाएगी उन्हें साइड में प्लेट पे या ट्रे पे रखते चलेंगे। इसी तरीके से हमें सारी लिट्टियों को एक एक करके शेप कर लेना है। आप एक बार में उतनी ही लिट्टी बनाएं जितनी आपको एक बार में खानी हो या उस समय खा सकें। मैं यहाँ पे एक बार में सिर्फ 5 लिट्टी बना रही हूँ। आप जैसे जैसे शेप करते जाएंगे लिट्टी को तो उसे साइड में जहाँ प्लेट में रख रहे हैं उसे हल्के गीले कपड़े से ढक के रखेंगे, वरना ये ऊपर से सूख जाएंगी। जब लिट्टियाँ सारी शेप हो जाएंगी तो इसे पकाने के कई अलग अलग तरीके हैं। आप चाहें तो कोयले पे पका सकते हैं, चाहे काऊ डंग पे पका सकते हैं, उपलों पे पका सकते हैं, या ग्रिल कर सकते हैं, या अवन में भी बना सकते हैं। मैं यहाँ पे एक पैन में बना रही हूँ, आप चाहें पैन या कुकर में भी घर पे बना सकते हैं। ट्रेडिशनली इसे गोबर के उपले या कोयलों पे बनाया जाता है, जिससे इसमें एक स्मोकीनेस भी आ जाती है। अब एक फ्लैट बॉटम पैन या कुकर को गर्म करने रखेंगे एकदम लो हीट पे, और उसमें एक बड़ा चम्मच देसी घी डाल के अच्छी तरीके से फैला लेंगे पूरे पैन में।
अब एक एक करके पैन में जितनी भी आपकी लिट्टी आ पाए उतनी एक साथ रख देंगे। अब लिट्टियों के ऊपर भी हल्का हल्का देसी घी ब्रश कर देंगे और फिर ढक्कन लगा के इन्हें पकने देंगे। लिट्टी को हमें एकदम स्लो कुक करना है, तो इन्हें एक तरफ से 2 मिनट के लिए एकदम लो हीट पे ढक्कन लगा के पकने देंगे। 2 मिनट के बाद ढक्कन खोलेंगे और लिट्टियों को उल्टा करके पलट देंगे और वापस से ढक्कन लगा देंगे और इस तरफ से भी इन्हें 2 मिनट के लिए अच्छे से पकने देंगे। अब ढक्कन खोलेंगे और एक चमटे की मदद से लिट्टियों को पलट पलट के उन तरफ से भी सेक लेंगे जहाँ से वो थोड़ी सी कच्ची लग रही हो। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा साइड से भी एक लाइन में लगा के अटका के सेक लिया है। इस तरीके से आप जितना पॉसिबल हो बस उतना ही सेकें। अगर अभी यहाँ पे बहुत अच्छे से कुक नहीं हो पा रहा है, आपको थोड़ा कच्चा भी लग रहा है, तो कोई बात नहीं, आगे हम इन्हें डायरेक्टली फ्लेम पे भी थोड़ा सा सेकेंगे। अब डायरेक्टली लिट्टियों को गैस के ऊपर फ्लेम पे सेक लेंगे। जैसे कि हम रोटी को गैस पे फुलाते हैं वैसे ही लिट्टी को भी एक एक करके सेक लेंगे। मीडियम टू लो हीट पे ही सेकेंगे। इससे हमारी लिट्टी चारों तरफ से अच्छे से पक भी जाएगी और इसमें थोड़ी सी गैस की फ्लेम की वजह से स्मोकीनेस भी आ जाएगी। जैसे ही लिट्टी अच्छे से सिक जाएंगी तो उन्हें प्लेट में निकाल लेंगे। अब एक कटोरी में 1/4 कप देसी घी ले लेंगे और सभी लिट्टियों को एक एक करके उस देसी घी में डुबोना है। कुछ सेकंड के लिए डुबोएंगे और फिर निकाल लेंगे। जैसे कि मैंने बताया था, लिट्टी और उसकी जो स्टफिंग सत्तू की होती है उसका टेक्सचर बहुत ही ड्राई होता है, तो ये अच्छे से घी को सोख लेंगी और खाने में बहुत ही डिलीशियस लगेंगी। जब इन्हें अच्छे से सोख कर लेंगे तो इन गर्मा गर्म लिट्टियों को आलू और बैगन के चोखे के साथ में थोड़ी कच्ची प्याज के साथ और नींबू के साथ और ऑप्शनली थोड़ी हरी धनिया और लहसुन की चटनी के साथ सर्व करेंगे। अब एक लिट्टी को अच्छे से तोड़ेंगे और उसके ऊपर थोड़ा सा और देसी घी डालेंगे और उसे चोखे के साथ एंजॉय करेंगे। ये बहुत ही एकदम ट्रेडिशनल रेसिपी है बिहार की और ये खाने में बहुत ही बढ़िया बनती है, तो एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा। वैसे तो ट्रेडिशनली लिट्टी हमेशा से कंडों पे बनाई जाती थी, लेकिन अब लोग इसको गैस पे भी बनाने लग गए हैं या इसे कोयले की आंच पे भी बनाया जाता है। जितना ये धीरे धीरे स्लो कुक होती है उतना ज़्यादा बढ़िया टेस्ट आता है। हमारा लिट्टी चोखा बनके अब तैयार है। आप देख सकते हैं ये कितना डिलीशियस लग रहा है और घर पे बनाना इसे कितना ही आसान था। ये लिट्टी चोखा अगर आप घर पे बना के खाएंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फैक्शन तो लगेगा ही और बहुत ही होमली फील आएगी, तो एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा। आई होप यू लाइक दिस वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें और टेस्ट ऑफ निवास को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में लिख के ज़रूर बताएं कि मेरी रेसिपीज़ आपको कैसी लगती हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।